औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर आबिद एलिजियम के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। प्यारे बच्चों, 9th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस कुछ डेज से। फैक्टर्स क्या होते हैं और उसको हम किस तरह से उसको डिफाइन किया था, और उसके बाद फैक्टर के बाद जब हमने देखा कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, सो फैक्टर बनाने के अमल को हमने देखा कि फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के भी क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स में उनको बनाए फैक्टर्स भी और उनको करना भी सीखा। सो प्यारे बच्चों, आज हम उसी एक्सरसाइज 5.2 यानी फैक्टराइजेशन के उस अमल को जारी रखते हैं, बनाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सो एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 4 बेटा फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, और गिवन जो आपके पास टर्म्स हैं या पोलिनोमियल्स हैं वो इस तरह से हैं, कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू -3। सो ये बेटा आपके पास गिवन है और हमें कहा गया है जी इसको फैक्टराइज करें। तो फैक्टराइज आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज है, फैक्टर्स तो ऑलरेडी बने हुए हैं। सो फिर किस तरह इसको फैक्टराइज करें? अगर ये चीज़ फैक्टराइजेशन है तो ये आउटसाइड द ब्रैकेट्स मौजूद है, तो इसको भी हमने किसी तरह फैक्टराइजेशन में शामिल करना है। तो प्यारे बच्चों, ईजीएस्ट एक्सरसाइज है आपके पास 5.2। सो फैक्टर्स इसको बनाने के लिए देखें यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोनों में मौजूद है, इतना हिस्सा दोनों में कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को हम लेट कर देते हैं इज इक्वल टू y के, यानी फैक्टराइजेशन हमारी आसान हो जाएगी। टेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। जब आपने इस फैक्टर को y के लेट किया, सो ये जो फर्स्ट आपने नाम दिया उसको वो क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू y प्लस 4 इंटू दिस फैक्टर आपने इक्वल लिया था y के, तो y प्लस 6 इंटू -3 एज इट इज। अब देखिए यहां पे आपके पास सिंपल फॉर्म बन गई y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 इंटू -3 के साथ। सो नाउ दीज टू फैक्टर्स आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर। सो हाउ इट, y मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर, y मल्टीप्लाइड 6 तो 6y, 4 मल्टीप्लाइड y तो 4y प्लस 4 मल्टीप्लाइड 6 तो 24, -3 जो है वो आपके पास एज इट इज आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे लाइक टर्म्स हम इकट्ठी करने जा रहे हैं। वाई स्क्वायर आपके पास एज इट इज, 6y प्लस 4y लाइक टर्म्स हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं जनाब। 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10y प्लस 24 -3, तो 24 -3 इज इक्वल टू 21। तो प्लस 24 चूंकि ग्रेटर है, साइन उसकी लग जाएगी प्लस 21 के साथ। अब ये क्वाड्रेटिक आपके पास फंक्शंस बना वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 21। सो प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा कि मिडिल टर्म को किस तरह से हम ब्रेकअप करते हैं। सो फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, कांस्टेंट टर्म है आपके पास 21। सो 1 को जब हमने मल्टीप्लाइड किया 21 से, तो रिजल्ट आया 21। अब हमें दो नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाइड करें तो 21 आ जाए, प्लस या सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास ये मिडिल टर्म यानी 10 बनना चाहिए। सो मेरे पास वो दो नंबर इस तरह से मैंने लिए, 3 मल्टीप्लाइड 7, तो 3 7 आर 21, प्रोडक्ट किया तो 21। और अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दें तो आपके पास जो वो 10 यानी 10 आपके पास मिडिल टर्म आती है। मतलब क्या होगा कि दो नंबर्स आपने लिए, उनका प्रोडक्ट करें तो इनका प्रोडक्ट आना चाहिए, और उनका सम करें तो आपके पास मिडिल टर्म आनी चाहिए। इसको कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकअप। सो दिस इज वाई स्क्वायर एज इट इज, प्लस 10 को हमने ब्रेकअप किया टू टर्म्स में 3 और 7 के साथ। सो 3y प्लस 7y, जब प्लस किया तो 10 बनेगा, मल्टीप्लाइड किया तो 21, प्लस 21 आपके पास आया एज इट इज। सो प्यारे बच्चों, अब आपके पास यहाँ पे देखें 4 टर्म्स बन रही हैं, तो इन दो के पेयर्स में से कुछ कॉमन कर देते हैं जी। वाई स्क्वायर प्लस 3y में से y टेकिंग कॉमन, सो रिमेनिंग क्या रह गया, y प्लस y कॉमन है तो 3, प्लस 7 टेकिंग कॉमन तो y प्लस 7 3 21। सो जो कॉमन फैक्टर आया आपके पास y प्लस 3,
तो कॉमन फैक्टर को पहले राइट करेंगे तो y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 7 नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। सो प्यारे बच्चों, आपके पास जो लेट करके आपने जो फॉर्म बनाई थी, फैक्टराइज किया, तो y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 7 की फॉर्म में। अब देखिए ये फैक्टर्स बन गए आपके पास, लेकिन फैक्टर तो बन गए, जो हमें गिवन कंडीशन थी वो x में थी और हमारे जो रिजल्ट्स बने हैं वो y में आ गए। सो प्यारे बच्चों, जो आपने उधार लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई, सो y की वैल्यू जो लेट की हुई है वो आप उसको वापस रिप्लेस कर दें। सो y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 7, y को जब हमने रिप्लेस किया पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x के साथ, सो ये जो b फॉर्म है ये आपके पास बन जाएगी। y की जगह पे आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3 एज इट इज और इंटू वाई प्लस 7। सो y जो है वो रिप्लेस हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5x के साथ और प्लस 7 बेटा एज इट इज आया आपके पास। ये जो फॉर्म हुई, दिस इज आवर रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन फॉर्म। बात समझ गए हो? फैक्टर्स मौजूद थे, कांस्टेंट भी मौजूद थी, हमने इनको क्या करना था, फैक्टराइज। तो बहुत सिंपल मेथड हमने अडॉप्ट किया यहाँ पे कि जितना हिस्सा कॉमन था आपने उसको लेट कर लिया। y ले सकते हैं, a ले सकते हैं, आपका जो दिल करे कर सकते हैं। इस तरह फिर आपके पास सिंपल आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस बना, उसको फैक्टराइज करते हुए ये फैक्टराइजेशन हो गई। y चूंकि आपने लेट किया था उसको वापस रिप्लेस कर दें तो x की फॉर्म में आपके पास ये मतलूबा फैक्टर्स बन जाते हैं। सो प्यारे बच्चों, आपको एक्सरसाइज या 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है सेम इसी तरीके से है, तो आपने उसको खुद सॉल्व करने। सो पार्ट नंबर 2 डू योरसेल्फ, आपने खुद करने। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसको भी फैक्टराइज करने। सो छोटे छोटे फैक्टर्स आपके पास देखिए मौजूद हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 15। सो प्यारे बच्चों, फैक्टर्स तो छोटे छोटे मौजूद हैं, फिर क्या और फैक्टर्स बनाएं? तो आए जनाब इसको भी फैक्टराइजेशन करने का तरीका सीख लेते हैं। तो करना क्या है जी, सबसे पहले हमने इन फैक्टर्स को अरेंज करना है। अरेंज किस तरह से करना है? उन फैक्टर्स का जिनका सम इक्वल आए उनको हमने पेयरिंग कर लेनी है। मसलन कैसे? 2 प्लस 3 होता है 5, 4 प्लस 5 होता है 9, इक्वल नहीं होते। 2 प्लस 5 इक्वल 7, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। यानी जिन पेयर्स में कांस्टेंट का सम इक्वल होगा उनके आपने पेयरिंग कर लेने। 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 और 3 प्लस 4 कितना हो गया 7। सो 2 और 5 वाला फैक्टर पेयर बन गया आपके पास। 3 और 4 वाले फैक्टर जो है वो जो आपके पास पेयर्स हैं वो उनके पेयर्स बन गए 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 के साथ। सो क्या हुआ कि जिन दो टर्म्स में कांस्टेंट का सम इक्वल होगा उनके हम पेयरिंग कर लेंगे। सो अरेंज की तरफ गए हम लोग। सो x प्लस 2 को हमने अरेंज किया x प्लस 5 के साथ, इंटू एक्स प्लस 3 अरेंज किया x प्लस 4 के साथ। ये पेयरिंग आपके पास हो गई माइनस 15 एज इट इज। अब इन पेयर्स का आपने प्रोडक्ट किया, x मल्टीप्लाइड x x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड 5 5x, 2 मल्टीप्लाइड x 2x, 2 5 are 10। सिमिलरली x मल्टीप्लाइड x x स्क्वायर, 4x 3x plus 12 minus 15. So this is x square as it is, 5x plus 2x. Both are like terms, 5 plus 2 is equal to 7x plus 10 into x square plus 7x plus 12 minus 15. नाम दे दें बेशक इसको a b as it is, जो दिल करे आपका। अब ये सिचुएशन देखें, प्रीवियस क्वेश्चन की सिचुएशंस की तरह बन गई कि x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x जो है वो कॉमन था। तो यहाँ पे देखिए क्या फैक्टर कॉमन है, x स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। ये फैक्टर इतना आपके पास क्या कॉमन है, उसको लेट कर लें। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू वाई के साथ y ले सकते हैं, a ले सकते हैं। सो इक्वेशन a क्या बनी आपके पास जनाब, ये दिस इज y प्लस 10, दिस इज y प्लस 10। एक्स स्क्वायर प्लस 7x को लेट करें y के साथ, दिस बिकम y प्लस 12, ये y प्लस 12 माइनस 15 बच्चों एज इट इज आपके पास आ गया। अब ये इन फैक्टर्स को स्मॉल फॉर्म बन गई। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। y मल्टीप्लाइड y स्क्वायर, y मल्टीप्लाइड 12 तो 12y, 10 मल्टीप्लाइड y तो 10y, 12 10 120 माइनस का 15। लाइक टर्म्स आपके देखिए इकट्ठी हो रही है जी, y स्क्वायर प्लस 12 प्लस 10 तो 22y प्लस 120 माइनस 15 तो 105।
सिमिलरली आपके पास दोबारा ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस बना, इसको हम ब्रेकअप करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकअप 22। सो 1 वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड 105 इज इक्वल टू 105। सो दो नंबर्स ढूंढे हमने, तो वो कौन सी हुई? 15 मल्टीप्लाइड 7, 15 7s आर 105, और 15 और 7 को अगर हम ऐड कर दें तो ये मिडिल टर्म जो है 22 वो भी बन जाती है। तो रिक्वायर्ड फैक्टर्स कौन से हुए जी? 15 और 7 वाला। सो जनाब वाई स्क्वायर एज इट इज, 22 को हमने ब्रेकअप किया 15 और 7 के साथ, तो प्लस 7y प्लस 15y प्लस 105 जो है वो एज इट इज। अब 4 टर्म्स बन गई, 2 के पेयर्स के साथ हमने कॉमन किया। सो यहां से y कॉमन इंटू वाई प्लस 7 प्लस 15 कॉमन y प्लस 7। सो दिस इज y प्लस 7 इंटू वाई प्लस 15। फैक्टर्स बन गए आपके पास। y आपने चूंकि लेट किया था उसको रिप्लेस कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो y को रिप्लेस किया एक्स स्क्वायर प्लस 7x के साथ, प्लस 7 एज इट इज इंटू अगेन y आपने रिप्लेस किया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 के साथ। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पास मतलूबा फैक्टर्स बन गए, जो उन्होंने छोटे छोटे फैक्टर्स दे रखे थे और हमने उनको मजीद फैक्टराइज करना था। तो ये दोनों जो केसेस हैं वो सिमिलैरिटीज रखती हैं, सेम है, एक जैसे। फर्क सिर्फ इसमें क्या है कि आपने अरेंज करना है इस तरह से कि जिनके कांस्टेंट का सम इक्वल होगा उनको आपने पेयरिंग फॉर्म में बना के मल्टीप्लाइड करना है और फिर कॉमन कर लेना है, लेट कर लेना है। सिमिलरली पार्ट नंबर जो 4 है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो वो भी आपने अपने सेल्फ करना है जी, खुद करना है, सेम है बिल्कुल इसी तरीके से। लास्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 5, थोड़ा सा हटके मैं कर देता हूं। सो फैक्टर्स आपके पास उसी तरीके से गिवन है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। अब यहां देखें कांस्टेंट का सम कहीं पे इक्वल नहीं आता। 1 प्लस 2 करें तो 3, 6 प्लस 3 करें तो 9, 1 प्लस 6 करें तो 7, 3 प्लस 2 करें तो 5, 2 प्लस 6 करें तो 8, 3 प्लस 1 करें तो 4। सो कांस्टेंट का सम जहां कहीं इक्वल ना आ रहा हो तो फिर उन कांस्टेंट का प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाइड जब किया हमने 6 के साथ तो 6, 2 को जब हमने मल्टीप्लाइड किया 3 के साथ तो 6, यानी प्रोडक्ट कांस्टेंट का अगर इक्वल आ रहा है तो उन टर्म्स को आपने क्या करना है? पेयर्स कर लेना है। तो अरेंज किया x प्लस 1 को x प्लस 6 के साथ इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 के साथ माइनस 3x स्क्वायर आया आपके पास एज इट इज। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गया। नाउ मल्टीप्लाइड देम, x मल्टीप्लाइड x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड 6x, x 1 जार x, 6 1 जार 6। सिमिलरली इनको मल्टीप्लाइड किया, x मल्टीप्लाइड x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड 3x, दिस इज 2x, 3 2 जार 6 माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज। लाइक टर्म्स इकट्ठी की, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहां पे बात पहुंची माइनस 3x स्क्वायर, दिस इज माइनस 3x स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, अब आप कहेंगे कि सर ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह तो ना बना कि x स्क्वायर प्लस 7x आ रहा है और यहाँ x स्क्वायर प्लस 5x आ रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अगेन अरेंज कर लें, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब जब हमने अरेंज कर दिया तो ये फैक्टर देखें कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 6 इज द कॉमन। सो जितना फैक्टर कॉमन हो आप उसको लेट करके y की इक्वल ले लें। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू y लिया, तो नाउ सिचुएशंस क्या बनी, दिस बिकम y प्लस 7x इंटू वाई प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। आगे इसको मल्टीप्लाइड किया, y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7xy प्लस 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब लाइक टर्म्स यहाँ पे अगेन हमने इकट्ठी करनी है जी, दिस इज y स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 12xy प्लस 35 माइनस 3 तो 32x स्क्वायर। अब सिचुएशन बन गई मिडिल टर्म ब्रेकअप की, तो जनाब हमने इसको ब्रेकअप किया। 32 1s आर 32 होते हैं, सो दो नंबर्स जोड़ते हैं, प्रोडक्ट करें तो 32 प्लस करें तो 12 आ जाए, सो 4 8s आर 32, 4 प्लस 8 बिकम 12। सो दो नंबर्स आपके पास 4xy और 8xy की फॉर्म में मिल गए। अब चार टर्म्स हैं, दो दो के पेयर्स में आपने कॉमन करने हैं। यहां से क्या कॉमन है जनाब, दिस इज y कॉमन, y प्लस 4x प्लस 8 कॉमन, x भी आपके पास कॉमन है, तो रिमेनिंग y प्लस 8 4 सा 32, x आपके पास एक कॉमन है तो एक रह गया। सो कॉमन फैक्टर क्या है, y प्लस 4x, नॉन कॉमन क्या है y प्लस 8x। अब फैक्टर्स तो बन गए बट लेकिन y की फॉर्म में,
तो y आप रिप्लेस कर दें दोबारा, जो लेट किया था, किसके लेट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 6 के, प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x, और ये इसको अगेन अगर आप अरेंज करना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। तो बच्चों ये आपके पास जो है वो मतलूबा फैक्टर्स मिल गए। सो प्यारे बच्चों, ये थी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। कुछ एक एक पार्ट मैं करता गया हूँ, जो सिमिलर पार्ट थे वो आपने खुद करने हैं। घरों में रहें, महफूज रहें। ये जो आपके पास होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4, इसके हर क्वेश्चन को आपने एटलीस्ट 3 टाइम्स आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस किया हुआ आपने जो रफ पे किए हैं उसको आपने व्हाट्सएप भी कर देना है, मुझे सेंड कर दीजिएगा। तब तक इजाजत चाहते हैं। सी यू सून। अल्लाह हाफिज।